हाय एवरीवन। तो आप ये वीडियो देखो, ये 3D एनालिसिस है बीम और जो स्लैब का रेनफोर्समेंट होती है उसकी डिटेलिंग के बारे में। फर्दर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो का एंड होने के बाद। तो वीडियो शुरू करते हैं। हमने जो अभी वीडियो देखी इसमें देखा कि जो बीम और स्लैब में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है वो किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, मतलब उसकी डिटेलिंग के बारे में पढ़ा, किस तरीके से वो अरेंज की जाती है, कहीं पे बेंटक बार के रूप में, कहीं पे स्ट्रिप के रूप में। तो अब हम क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर कौन सी रेनफोर्समेंट किस पर्पज़ से प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में देख लेते हैं। तो वीडियो यहीं से शुरू करते हैं, मैं बस डिस्कस करता जाऊँगा स्टार्टिंग से। तो ये हमारा क्या है, ये हो गया क्या। सबसे पहले हम अगर बात करें तो ये हमारा क्या है, कॉलम बेस है। कॉलम बेस का मतलब है कि इसके नीचे फुटिंग प्रोवाइड की गई है, स्ट्रिप फुटिंग हो, कंबाइंड फुटिंग हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर हमने क्या है एक कॉलम खड़ा कर दिया। तो ये चारों कॉलम खड़े कर रहे हैं। चारों कॉलम क्या है वो कंक्रीट और रेनफोर्समेंट के बने हुए हैं। इनका काम क्या है, कंप्रेशन लोड लेना होता है। नीचे जो फिटिंग प्रोवाइड की गई है ये वाली, इसके अंदर भी क्या है पूरा का पूरा एक जाल बिछाया जाता है। वो एक फुटिंग की डिजाइनिंग भी अलग पार्ट है, तब उसके बारे में पढ़ेंगे, तब उसकी डिटेलिंग दिखा दूँगा। तो वो फुटिंग के बारे में पढ़ते हैं। फुटिंग में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। मेनली काम क्या होता है इस फुटिंग का कि जो कॉलम पे एक कंप्रेसिव लोड आएगा ऊपर से, उसको नीचे से इस पर ट्रांसफ़र करेगा और इससे पूरे जो नीचे अंडरग्राउंड सॉइल है उस पर क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, तो ये काम होता है हमारे फुटिंग का काम होता है। तो अब बात करते हैं कि जो कॉलम है, कॉलम की आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये मेरी बीम है। बीम में मेरा क्या रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है। तो ये जो ये ग्रीन कलर का, अरे एक सेकंड, तो ये जो ये ग्रीन कलर का रेनफोर्समेंट है ये क्या है, नीचे जो मेरे अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो बीम को लोड आने पे कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी। कुछ इस तरीके से बेंड होगी तो नीचे क्या आएगा, नीचे एलोंगेशन हो रहा है, मतलब फैल रही है, मतलब नीचे क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है, और ऊपर क्या आ रहा है, सिकुड़ रही है, तो ऊपर क्या आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है। तो उस टेंशन को रजिस्ट करने के लिए हमें क्या है, सरिया प्रोवाइड करनी होती है, क्योंकि जो कंक्रीट और आरसीसी दोनों चीज़ों से मिलकर बनता है हमारा रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो कंक्रीट कंप्रेशन में तो मजबूत होती है, तो जो ऊपर कंप्रेशन आएगा उसको तो ये सहन कर लेगी, पर नीचे जो टेंशन आएगा वो उसको कंक्रीट ले नहीं सकती, क्योंकि कंक्रीट की टेंशन स्ट्रेंथ क्या बहुत कम होती है। तो इस वजह से हम नीचे क्या है, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है।
तो इस वजह से जो ग्रीन वाला रेनफोर्समेंट है किस पर्पज से प्रोवाइड किया गया है कि जो वो जो टेंशन आ रहा है उसको ईजिली क्या कर रहा है, रजिस्ट कर ले। अब तुम देख रहे हो कि जो ये रेनफोर्समेंट नीचे प्रोवाइड किया गया है, सेम टू सेम रेनफोर्समेंट क्या है ऊपर भी प्रोवाइड किया गया है इस तरीके से। वो कलर बस वो अलग दिखा रहा हूँ कि कलर अलग है, बस दोनों तरह के रेनफोर्समेंट क्या है, सेम है। तो वो जो ऊपर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराया गया है, देखो जब मेरी बीम में सिर्फ नीचे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है तो मैंने क्या बोलता हूँ, सिंगली रेनफोर्समेंट की, सिंगली रेनफोर्स बीम बोलता हूँ, क्योंकि सिंगली मतलब एक ही जगह रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है। जब दोनों जगह रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है तो उसमें क्या बोलता है, डबली रेनफोर्स बीम। तो दोनों जगह प्रोवाइड करने का मतलब सिर्फ एक ही होता है। जब होता है क्या है, कभी कभी कंडीशनों में जो मेरे बीम होता है, बीम का साइज कह देता हूँ कि मेरे को बीम है जो कमरे में प्रोवाइड करनी है उसका साइज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने बीम का साइज़ फिक्स कर दिया कि मेरे को जो उसकी विड्थ होनी चाहिए वो 200 mm और जो डेप्थ होनी चाहिए वो 400 mm। पर जो उस बीम पर लोड आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो वो उस लोड को सहने के लिए अब जो ये पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन वो कैपेबल नहीं है, ना कंप्रेशन में ना टेंशन है। तो उस वो जगह में क्या करता हूँ, नीचे जो टेंशन आ रहा है उसको लेने के लिए तो मैं यहाँ पे सरिया प्रोवाइड करता ही करता हूँ, ये वाली सरिया प्रोवाइड करता हूँ। ऊपर जो कंप्रेशन आ रहा है और जो नीचे एक्स्ट्रा लोड की वजह से जो टेंशन आएगा उसको रजिस्ट करने के लिए क्या ऊपर भी प्रोवाइड कर देता हूँ, क्या रेनफोर्समेंट। ऊपर वाली रेनफोर्समेंट का काम क्या रहेगा, जो कंप्रेशन फोर्स आएगा उसको बियर करेगा। सेम अमाउंट में जो ऊपर कंप्रेशन के लिए मैंने प्रोवाइड किया रेनफोर्समेंट, नीचे भी करूँगा उतनी कम रेनफोर्समेंट, दोनों को बैलेंस करने के लिए। और दोनों का काम क्या रहेगा, ऊपर वाली रेनफोर्समेंट का काम है जो कंप्रेशन फोर्स आ रहा है कुछ कंक्रीट लेगी कुछ रेनफोर्समेंट लेगा, नीचे वाली जितनी भी रेनफोर्समेंट है उसका काम क्या होगा, पूरा का पूरा जो टेंशन आ रहा है वो सिर्फ हमारी क्या लेगी, ये नीचे वाली रेनफोर्समेंट मतलब सरिया लेगी। वहाँ नीचे जो कंक्रीट होती है वो बहुत माइन्यूट हमारा टेंशन ले सकती है, और उसे हम जब डिजाइनिंग करते हैं तो नेगलेक्ट करके चलते हैं कि हमारे क्या है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेगी नीचे वाली जो कंक्रीट है जो टेंशन में आ रही है, ठीक है। तो उसकी डिजाइनिंग के बारे में फर्दर अभी आखिर में बताऊँगा और डिटेल में क्या चीज़ें। तो हमारी बीम की ये मैंने बता दी कि जो नीचे वाली रेनफोर्समेंट है ये वाली क्यों प्रोवाइड करते हैं, ऊपर वाली रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का क्या रीज़न है। अब बात करते हैं स्ट्रिप्स के बारे में। तो ये इस तरीके से इन दोनों रेनफोर्समेंटों को ये बांधा जा रहा है, इस तरीके से बांध रहे हैं ना। ये रेड कलर में जो स्ट्रिप्स, इनको हम स्ट्रिप्स बोलते हैं, ये क्या कर रही हैं, इनको बांध रही हैं कि इनको ये ऊपर रेनफोर्समेंट, ऊपर जो सरिया नीचे जो सरिया, हम दोनों को क्या करें, बांध रही है। ये जो स्ट्रिप्स प्रोवाइड की जाती हैं ये वाली जो बांधने के लिए, इनका दो काम होता है। एक तो इन दोनों को सही तरीके से अरेंज कर दे, जो ऊपर और बॉटम वाली जो सरिया हैं इन दोनों को बांध के रखे। दूसरा काम क्या होता है, जो शियर आता है उसको रजिस्ट करती हैं। किसको रजिस्ट करती हैं, शियर। तो वो जो शियर को रजिस्ट करने के लिए, क्योंकि जो बीम पे क्या लोड आता है, लोड की वजह से बेंडिंग भी जनरेट होता है, शियर भी जनरेट होता है। तो शियर जो आता है उसकी वजह से इंक्लाइन फेलियर होता है। अगर प्योर शियर हो तो कुछ इस तरीके से फेलियर होगा, इस तरीके से क्रैक आएंगे इस 45 डिग्री का, अगर प्योर शेयर होगा। तो उस शेयर को रजिस्ट करने के लिए हम क्या है, स्ट्रिप प्रोवाइड करते हैं। तो स्ट्रिप्स का काम क्या होता है, मेनली जो ये ऊपर और नीचे सरिया प्रोवाइड किया उनको बांधे रखना। दूसरा काम होता है इनका शेयर को रजिस्ट करना। तो बीम में जनरली ये तीन ही अरेंजमेंट होते हैं। पहला कि ये ऊपर वाली जो सरिया है उसका काम है कंप्रेशन फोर्स आ रहा है उसे लेना, वो तब प्रोवाइड करता है जब मेरा बीम का साइज़ फिक्स हो, मतलब जो क्रॉस सेक्शन है बीम का वो फिक्स हो, उससे ज़्यादा हम बड़ा हम बीम प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो हमें क्या है, ऊपर सरिया डालनी पड़ जाती है उसको कंप्रेशन अगर लोड ज़्यादा तो उसको रजिस्ट करने के लिए, ठीक है। नीचे वाली का काम क्या, टेंशन लेना है। और जो इन दोनों को बांधे रखती है जिन्हें हम स्ट्रिप बोलते हैं, इसको जो इसको बांधे रखती है, इसका काम क्या है, इन दोनों को बांधे रखना। और साथ में क्या है, जो शियर आ रहा है उसको क्या करना, रजिस्ट करना। तो ये सब डिटेलिंग में हम पढ़ेंगे जब बीम डिजाइनिंग करेंगे। तो शियर किस तरीके से आ रहा है, उसे आ रहा है तो वो किस तरीके से रजिस्ट करेंगे। जैसे कि हम जब बीम डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, जब बीम में हम शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं तो बीम का जनरली पॉइंट लोड होता है सिंपली सपोर्ट का, इस तरीके से बनता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो शियर आता है मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे तो सेम आ रहा है पूरा इस तरीके से। ये केस छोड़ के दूसरा लेते हैं, कुछ इस तरीके से UDL हो सिंपली सपोर्टेड बीम पे, तो उसका क्या SFD ऐसे बनता है शियर फोर्स डायग्राम। तो मैं यहाँ पे देख रहे हैं आखिरी मतलब एंड कॉर्नर पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा शियर फोर्स आता है। तो जो हमें स्ट्रिप्स प्रोवाइड करनी होती है मेनली वो क्लोज प्रोवाइड करेंगे किस जगह, जहाँ पे हम शियर फोर्स जाता है। तो यहाँ पे जो आखिरी एंड पॉइंट है, कॉलम है, इसके ऊपर ये आखिरी पॉइंट है। तो यहाँ पे जितनी भी मेरी रेनफोर्स होंगी, मैं मतलब जो स्ट्रिप्स होंगी वो बहुत क्लोज होंगी। सेंटर में आते आते वो रेनफोर्समेंट जो स्ट्रिप्स हैं उनमें गैप दे सकते हैं, क्योंकि सेंटर में आते आते यहाँ पे
देखो शेयर फोर्स क्या हो रहा है, जीरो होता जा रहा है। तो हम शेयर फोर्स डायग्राम के बेसिस पे ही वहाँ पे शेयर स्ट्रेस जो स्ट्रेस प्रोवाइड करेंगे उसकी डिजाइनिंग करेंगे। सेम टू सेम जो टेंशन में बीम है उसकी भी डिजाइनिंग करेंगे। तो ये सारी डिजाइनिंग जब हम बीम पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी यहाँ पे तुम देखो हमने क्या है, ऊपर कंप्रेशन में जो प्रोवाइड कर रहे हैं, नीचे टेंशन में प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो स्ट्रिप प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रोवाइड करने का मेनली रीज़न क्या है और वो किस तरीके से अरेंज होती है, ये दिखाने का मतलब मोटिव है मेरा। ठीक है, बात अब यहाँ पे एक चीज़ और तुम देखने को मिल रही है। एक चीज़ क्या देख रहे हैं तुमने यहाँ पे, रेड कलर की बार क्या बेंट हो रही है। ये रेड कलर की बार यहाँ से जा रही है, दिखा देता हूँ, ये जा रही ऊपर जाके बेंट हो गई ये। तो ये जो बेंट की है, ये बार बेंट क्यों की है, बार बेंट करने का मतलब यही क्योंकि एंडिंग पे मेरा शेयर आता है। और एंडिंग पे जब मैं देखो, अगर एक मैं यूडीएल है, कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये रही सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर लोड कैसा लग रहा है, यूडीएल मेरा क्या लग रहा है, लोड लग रहा है। इसका मैं एसएफडी बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा शियर फोर्स डायग्राम, और इसका अगर मैं बीएमडी बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है, मेरा बेंडिंग मूवमेंट जो मैक्सिमम होता है वो सेंटर पे होता है, एंडिंग पे जाते जाते जीरो हो जाता है। तो जो बेंडिंग की वजह से मेरा क्या टेंशन और कंप्रेशन आ रहा है, तो वो जो बेंडिंग की वजह से मेरा टेंशन और कंप्रेशन आ रहा है, तो आखिरी पे तो वो बिल्कुल जीरो हो रहा है। तो आखिरी में मैं जो ये सरिया प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये ग्रीन कलर की, ये टेंशन को रजिस्ट करने के लिए कर रहा हूँ, पर ये तो टेंशन आखिरी पॉइंट बिल्कुल जो एंड पॉइंट होते हैं उन पर तो आ ही नहीं रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे जो टेंशन में रेनफोर्समेंट है उसका कोई यूज़ है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे आ ही नहीं रहा है। तो उसको क्या करता हूँ मैं, थोड़ा बेंड कर देता हूँ। बेंड करने से मुझे ये हो जाएगा कि वो जो शियर आ रहा है एक्स्ट्रा उसको रजिस्ट कर लेगा, और अगर वो एक्स्ट्रा शियर को मैं ऐसे बेंड करके रजिस्ट कर रहा हूँ तो वहाँ पे जो मैं स्ट्रिप प्रोवाइड कर रहा हूँ वहाँ पे मैं कम स्ट्रिप प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो वो जो मेरी जो रेनफोर्समेंट है वो इफेक्टिवली यूज़ हो जाएगी, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ हो जाएगी। तो मेरा मोटिव यही होता है कि आखिरी पॉइंट पे शियर वो बेंडिंग मूवमेंट आ नहीं रहा है, तो नो टेंशन नो कंप्रेशन, तो वहाँ पे मैं आखिरी बार को क्या कर दूंगा, थोड़ा बेंड कर दूंगा जिससे कि वो शियर को रजिस्ट कर ले। और जो नीचे वाले पार्ट में जो जीरो टेंशन आ रहा है, वैसे माइन्यूट अगर थोड़ा बहुत टेंशन रहेगा तो उसे वहाँ पे कंक्रीट इतना टेंशन तो ले सकती है। कंक्रीट कितना टेंशन ले सकती है वो हमारे पास IS 456/2000 कोड में है, 0.7 √FC के करके फॉर्मूले से निकालते हैं कि कितना वो टेंशन ले सकती है। तो तुम्हें बीम की डिटेलिंग में सारी चीज़, तीनों चारों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, किस पर्पज़ से हम कौन सा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, और उसकी डिटेलिंग के बारे में भी समझ में आ गया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी बीम हो, बीम में बेंट अप बार प्रोवाइड करते हैं, जो बेंड की जाती हैं उन्हें बेंट अप बार बोलते हैं। ऊपर नीचे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रिप्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे स्काई ब्लू कलर में स्ट्रिप्स हैं। काम वही होता है, टेंशन रजिस्ट करना, शियर रजिस्ट करना, और आखिरी में बेंड करने का मतलब है कि जो आखिर में बेंडिंग मूवमेंट जीरो होता है तो वहाँ पे क्या है, वो शियर को रजिस्ट कर लेंगी। तो हम मेन रेनफोर्समेंट को थोड़ा बेंड कर देते हैं जिससे वो रजिस्ट कर लेंगे शियर को, और हमारा जो स्ट्रिप डालनी पड़ेंगी उसे थोड़ा कम डालनी पड़ेंगी, तो वो एक तरीके से इकोनॉमिकल हो जाएगा, तो मतलब एफिशिएंटली यूज़ हो जाएगा स्टील का। ठीक है, उसके बाद हमारी सेकेंडरी बीम डाली जाती हैं। सेकेंडरी बीम परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के, तो ये हमारी सेकेंडरी बीम है। बीम की डिजाइनिंग के मैंने डिटेलिंग के बारे में बता दिया, वो ये तीनों चार जो पर्पस होते हैं। अब जो स्लैब की रेनफोर्समेंट होगी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बीम में तो इसी तरीके से कोई भी बीम पड़ेगी, सिर्फ डिटेलिंग इसी तरीके से होगी। ठीक है, ये हो गया, हमने फ्रेमवर्क लगा दिया। फ्रेमवर्क मतलब शटरिंग लगा दी, जैसे कि हम कंक्रीटिंग करेंगे ना, तो इसे स्लैब की और इसे बीम की हमने क्या एक फ्रेमवर्क लगा दिया इस तरीके से, शटरिंग कर दी मतलब कहते हैं। अब हम क्या स्लैब की रेनफोर्समेंट डालेंगे। ये हमने क्या है, ये जो ब्लैक कलर में ये डॉट डॉट करके हम लगा रहे हैं, ये जो कहने का मतलब है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो ये ब्लैक कलर के ये मैंने ये जो ब्लैक कलर के ये लगाए हैं, इनको लगाने का मतलब ये है कि ये सरिया के नीचे जो रेनफोर्समेंट लगाएंगे हम, ये जो ये आ रहा है ये सीधा का सीधा ये वाला रेनफोर्समेंट ट्रांसफर डायरेक्शन में, इनके ऊपर मतलब ये जो ब्लॉक होता है इसके ऊपर सरिया को रखा जाता है। इसका रखने का पर्पज़ यही है कि जो रेनफोर्समेंट होता है उसको या जो कंक्रीटिंग होती है उन दोनों के बीच में क्या है, एक गैप रहे। गैप रहने का मतलब है वो एक क्लियर कवर हो, और जितना हमें नीडेड है मिनिमम क्लियर कवर उतना प्रोवाइड करते हैं। अब देखो क्लियर कवर के बारे में हमने पिछली वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि वो डिपेंड करता है एक्सपोजर कंडीशन पर। अगर मेरी स्लैब बाहर एक्सपोजर कंडीशन में है तो वहाँ पर जो क्लियर, जैसे कि सी कोस्ट एरिया के पास है, तो वहाँ पर मैं क्या है जो क्लियर
कवर वो अच्छी खासी मात्रा में प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर क्लियर कवर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा, मेरी रेनफोर्समेंट में क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा। जंग कैसे लगा जाएगा, दो प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। कार्बोनेशन एक प्रोसेस है और एक दूसरी प्रोसेस है सल्फेट अटैक करते हैं मॉइस्चर के थ्रू। कंक्रीट परमेबल होती है तो वहाँ से मॉइस्चर के थ्रू वो सल्फेट चला जाता है। अगर अंडरग्राउंड में फुटिंग के बारे में बात करेंगे तो इस वजह से हम क्या है, ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं, इनके ऊपर सरिये को रखा जाता है जिससे कि हमारे जो प्रॉपर क्लियर कवर मिल जाए। और क्लियर कवर अगर प्रॉपर नहीं मिलेगा तो वो क्या है, वो जो हमारी रेनफोर्समेंट है वो डैमेज हो जाएगी और जो स्ट्रेंथ है मेरी स्ट्रक्चर की वो डिक्रीज़ होगी। और जितने लाइफ टाइम के लिए वो डिज़ाइन किया गया है वो अपनी लाइफ टाइम के लिए वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यही बता रहा था, बढ़ते हैं आगे। अब ये स्लैब रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग के बारे में बताऊंगा, थोड़ा पूरा हो जाने दो। देखो, अब हम यहाँ पे जो स्लैब में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं किस किस तरीके से करते हैं। एक सेकंड बस इसे रफ कर लें। एक तो हम डाल रहे हैं लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में और एक डाल रहे हैं ट्रांसफर डायरेक्शन में। देखो, एक बार तो हमने इस तरीके से बेंड करके ये गई हमारी रेनफोर्समेंट, ये आगे सीधा गई। एक हमारी पूरी क्या है, स्ट्रेट है। एक को हम एक जो सरिया है पूरी उसे क्या सीधा का डाल रहे हैं, दूसरे को बेंट अप कर रहे हैं, फिर तीसरी अगली स्ट्रेट है, फिर चौथी को क्या कर रहे हैं, बेंट अप कर रहे हैं। ये तो ट्रांसफर डायरेक्शन में। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी बात करें तो क्या है, एक हमारी रेनफोर्समेंट इस तरीके से क्या हो रही है, बेंट हो रही है, और एक हमारी क्या है वो सीधी सीधी स्ट्रेट जा रही है। देखो, अब ये हमारी टू वे स्लैब है। टू वे स्लैब का होने का मतलब है दोनों तरफ से क्या आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है। और वन वे स्लैब होती है सिर्फ एक तरफ से क्या आता है, मूवमेंट आता है। तो ये मेरी टू वे स्लैब है। यहाँ पे भी जो बेंड किया जाता है, बेंड करने का मतलब सिर्फ यही पर्पज़ होता है, जो क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो जैसे हम बीम में प्रोवाइड कर रहे थे शियर को रोकने के लिए, क्या प्रोवाइड कर रहे थे, शियर को रोकने के लिए हम स्ट्रिप प्रोवाइड कर रहे थे। ये जो ये बीम में बांधा हुआ ना, ये वाली तो हम शियर को रोकने के लिए बीम में तो हम स्ट्रिप प्रोवाइड कर देते। पर यहाँ पे तो हम स्ट्रिप कैसे प्रोवाइड करें, यहाँ पे तो कोई जगह नहीं है किस तरीके से उन्हें बांधें, क्योंकि यहाँ पे तो मेन रेनफोर्समेंट और जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर रेनफोर्समेंट होता है दोनों एक के ऊपर एक होते हैं। तो उस पर्पज़ से कि वहाँ पर शियर रेजिस्टेंस, क्योंकि वैसे तो शियर आता नहीं है क्योंकि वो जो थिकनेस उस हिसाब से हम प्रोवाइड करते हैं, पर फिर भी उसकी टेक केयर ऑफ करने के लिए कि अगर थोड़ा माइन्यूट भी आए तो उसको रखने के लिए, जिससे कि वो हमारे स्ट्रक्चर को फेल ना करे, हम क्या करते हैं कि बीम्स को जो ये बार्स होती हैं इनको क्या करते थे, बेंड कर देते हैं। बेंड करने का कारण क्या है कि वो जो शेयर आएगा तो वो इन्हें बेंड करते हैं 45 डिग्री के आसपास करते हैं, या जितने भी एंगल पे बनाएंगे। मेनली प्योर शेयर 45 डिग्री पे फेल करता है, तो उसका रीज़न भी बताऊंगा कि 45 डिग्री पे फेल क्यों करता है। तो सब डिटेलिंग के बारे में पढ़ेंगे जब बीम और स्लैब की डिटेलिंग पढ़ेंगे। तो मेनली यहाँ पे समझो जो हमारा काम होता है बेंड करने का, इनको रीज़न यही होता है कि जो शेयर आ रहा होता है उसको रजिस्ट करना होता है, जो कि बीम में तो हम स्ट्रिप प्रोवाइड करके कर देते हैं, पर यहाँ पे हम स्ट्रिप प्रोवाइड कर ही नहीं सकते हैं। तो इस वजह से हर एक बार को सीधा प्रोवाइड करते हैं, एक को बेंड कर देते हैं, तो जिससे थोड़ा बहुत शेयर आएगा भी तो उसको आसानी से क्या कर लेगा, रजिस्ट कर लेगा। तो यही है, बाकी डिटेलिंग कुछ नहीं है। बाकी कितना इसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, ये कितना, जितने भी सरिया डाले हैं कितना एरिया होना चाहिए इस सरिये का, कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए इसकी, सेम बीम में जो भी डाल रहे हैं उसका में कितना सरिया डालना है, तो वो सारी डिटेलिंग और डिजाइनिंग लोड पर डिपेंड करती है। तो जब हम डिजाइनिंग करेंगे तो फर्दर तब डिस्कस करेंगे। तो ये है, इतना ही है इसमें बीम और स्लैब की डिजाइनिंग। तो इस जो हमने क्या कर दिया, डिस्कस कर दिया। तो पूरी वीडियो देख लेते हैं। तो ये टू वे स्लैब हमारी कहलाती है। टू वे स्लैब का मतलब जो चारों तरफ की बीम है वो पूरा का पूरा क्या बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट करेंगे। ये हमने इसका क्या फ्रेमवर्क बीम का भी क्लोज कर दिया है। अब इसके बाद क्या है, कंक्रीटिंग कर देंगे। तो ये हमारी क्या है, कंक्रीटिंग हो जाएगी। फ्रेमवर्क पे पढ़ एक कंक्रीटिंग कर दी। कंक्रीटिंग करने के बाद हमारा स्ट्रक्चर पूरा प्रिपेयर हो गया, तैयार हो गया। तो ये बस ये हमारा क्या पूरा स्ट्रक्चर बन के क्या होगा, तैयार होगा बीम और स्लैब का। तो अभी तो हम कॉलम भी पढ़ेंगे, फुटिंग के बारे में पढ़ेंगे। बीम और स्लैब का मैंने एक थोड़ा सा हल्का ओवरव्यू दिया है। जब हम फुटिंग और कॉलम का पढ़ेंगे तो उसके भी रेनफोर्समेंट में का ओवरव्यू दे देंगे, पहले किस तरीके से दिखता है, किस तरीके का अरेंजमेंट होता है। जिससे कि हम जब डिजाइनिंग करेंगे तो मैं बात करूँगा कि स्टेप, तो तुम्हें एकदम दिख जाएगा कि हाँ स्टेप की वो चीज़ होती है जो शेयर को रजिस्ट करते हैं, तो उसकी डिटेलिंग आसानी से हो जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम बीम की डिजाइनिंग करेंगे वर्किंग स्ट्रेस और LSM से दोनों से। गुड लक, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।